कढ़ाई की रेसिपी जो है आप लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी और खाई भी जो है बहुत सारे तरीके की होंगी, पर ये वाली कढ़ाई जो है ना, इसकी वाइब कुछ डिफरेंट ही है। मटन और चिकन में जो है दोनों में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो खाने को झटपट से बनाना चाहते हैं, खाने में जो है उनको टेस्ट अच्छा चाहिए। तो ये कढ़ाई की रेसिपी बस इंस्टेंट है, फटाफट से बनाएं और 25 to 30 मिनट्स में जो है अपनी रेसिपी को तैयार करके जो है अपने फूड को एंजॉय करें। तो कढ़ाई जो है बहुत सारे डिफरेंट तरीके से बनती है। इस कढ़ाई की रेसिपी को जो है आप लोगों के साथ मैंने शेयर करा और आप लोगों को जो है चाहिए कि बस थोड़ा सा जो है अपना फेवर दें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिएगा। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं हम इस मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हमने फ्लेम को ऑन कर देना है और इसके बाद जो है कढ़ाई के अंदर हमने जो है ना ऑयल डालना है। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल का यूज़ करा है और कढ़ाई को ना कढ़ाई में ही बनाने का मज़ा है। इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने चिकन ली है, बोनलेस चिकन मैं यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर जो है चिकन मैंने 750 ग्राम्स लिए। आप लोग चाहें तो हड्डी वाला जो मीट होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने बोनलेस यूज़ कर रही हूँ अपनी चॉइस के ऊपर। और इसके बाद यहाँ पर हमने चिकन को ऑयल में डाल देना है और इसके बाद जो है ना हमने बस इसके अंदर चम्मच चलाना है। चम्मच जो है हम साथ साथ चलाते जाएंगे क्योंकि हमने जो है ना चिकन का कलर चेंज करना है। जब तक जो है ये पूरा मीट हमारा वाइट टोन पे ना आ जाए, हमने जो है ना बस इसमें साथ साथ चम्मच चलाते रहना है और फ्लेम को जो है हमने नॉर्मल मतलब रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो फ्लेम इसकी। तो ये चिकन है वैसे भी बहुत जल्दी जो है कुक हो जाती है। तो साथ साथ जो है हमने यहाँ पर स्टार्ट कर देना है इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह डालना। पर अभी जो है ना मैं सिर्फ इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून यूज़ कर रहे हैं। तो ये चिकन की है कढ़ाई, इस वजह से इसके अंदर इतना ज़्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं जाएगा। अगर आप लोग इसी मेथड से जो है मटन की बना रहे हैं तो फिर आपने इसके अंदर जो है 2 से ढाई चम्मच जो है वो अदरक लहसुन के पेस्ट के ज़रूर ऐड करने हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो गया है। इतनी देर में जो है मैं कढ़ाई मसाला बनाना स्टार्ट करूँगी साथ में, पर अभी ना हमने इसकी फ्लेम को बंद नहीं करना, बिल्कुल हल्की फ्लेम करके हमने इसको छोड़ देना है। और अब यहाँ पर जो है मैंने ज़ीरा ले लिया है, साबुत ज़ीरा 2 टेबलस्पून हम ये ऐड करेंगे। साबुत काली मिर्च हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। देन इसके बाद जो है यहाँ पर साबुत धनिया हम ये भी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। बराबर ही जो है सारे इसके अंदर ये मसाले जाएंगे और ये साबुत जो मसाले हैं ना हमने इसको हल्का हल्का सा जो है रोस्ट करना है। इसका बस कलर चेंज हो जाए, इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो देन जो है ना हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। और यहाँ पर जो है बस 1-2 मिनट ही हम इसको जो है वो चेंज करेंगे इसके कलर को और फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब बैक टू द चिकन की तरफ हम लोग आते हैं। फ्लेम मैंने बंद नहीं करी थी। यहाँ पर हमने ना चिकन के जो पीसेस हैं इन सबको जो है निकाल देना है एक अलग से सेपरेट बाउल में। तो बाउल में जो है मैं निकाल दूँगी चिकन को और इसी ऑयल में जो है ना हमने टमाटर ऐड करने हैं 1/2 kg। साबुत जो है आप डाल सकते हैं, बड़े पीसेस इसके अंदर डाल सकते हैं। समझे रफली कट जो है वो हमने इसके अंदर डालना है, पर बड़े पीसेस जो हम जब डालते हैं ना तो फिर टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। ये चीज़ आप लोग ज़रूर नोट करिएगा। इसको मैंने ढककर जो है 2 से 4 मिनट के लिए छोड़ दिया था। टमाटर सॉफ्ट हो गए थे, इसके अंदर मैंने 2 ग्लास पानी के ऐड करे हैं। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं 3 से 4 मिनट ही लगे थे और टमाटर भी जो है ये सॉफ्ट हो गए। अब चम्मच की हेल्प से जो है ना हमने इसकी खूब ज़्यादा जो है वो कुटाई करनी है, मतलब इसको जो है ना हमने चम्मच की मदद से ना सारा तोड़ देना है, मैश कर लेना है। ये टमाटर जो है ना बिल्कुल आपके पेस्ट की तरह से जो है वो तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है बस फटाफट से मैं इन टमाटरों की भुनाई करूँगी और फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखिएगा, हल्की ही जो है आंच पे हमने अपनी कढ़ाई को बनाना है। और इसके बाद यहाँ पर हमने इस चिकन को ऐड कर देना है जो हमने निकाली थी और टमाटरों के साथ अब ये मैं मिक्स कर चुकी हूँ। इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट हम लोग इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। देन इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून। इसके बाद जो है यहाँ पर अब मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। देन यहाँ पर जो है हमने रेड चिली पाउडर ऐड करना है 2 टेबलस्पून। क्रश कोरिएंडर और रेड चिली फ्लेक्स यहाँ पर थे मेरे पास 2 टेबलस्पून, मैंने वो ऐड करे हैं। और पानी इसके अंदर मैंने तकरीबन जो है 1 गिलास के करीब डाल दिया है। अब इसके अंदर हम चम्मच चला के मिक्स कर रहे हैं। थोड़े से मसाले जो है ये चिकन के साथ पकेंगे, कुक होंगे और चिकन भी इतनी देर में हमारी तैयार हो जाएगी। देन यहाँ पर जो है मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। तो मुझे थोड़ा सा जो है कम लग रहा था इसलिए मैंने ऐड कर दिया है।
आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ढककर जो है मैंने रख दिया था। 5 से 7 मिनट बाद जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अच्छे से जो है इसकी बुनाई हो रही है। बबल्स इसमें जो है बनना स्टार्ट हो गए थे और चिकन भी जो है यहाँ पर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डन है। तो अब मैं यहाँ पर इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ और दही जो है हमने एक छोटी प्याली जो है इसके अंदर ऐड करनी है। इसके बाद जो है यहाँ पर अब हम इसमें चम्मच चला रहे हैं और साथ साथ बस बुनाई करेंगे। देन इसके बाद जो है ना मैं भी इसको ढककर और रख दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। इसी दौरान जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 से 3 जो है हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों से जो है खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पर जो है मैं कढ़ाई मसाला, जो हमने मसाला रोस्ट करा था 4 टेबलस्पून, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बेसिकली जो है कढ़ाई मसाले में भी जो है हम कुटी हुई मिर्चें और इसके अंदर बाकी कसूरी मेथी जो होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, पर कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने सेपरेट डाल दी थी और कसूरी मेथी का जो है वो टेस्ट मुझे पर्सनली ख़ुद नहीं पसंद। और बस इसकी बुनाई करें साथ साथ जो है बस इसको अब हम डिश आउट करते हैं। मिनटों में जो है हमारी झटपट सी ये कढ़ाई रेडी हो गई है। बहुत मज़ेदार है, इंस्टेंट है और बहुत इजी रेसिपी है। मेरे ख़्याल से हर कोई जो है वो इसको बना सकता है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इंशाल्लाह आप लोगों से एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ जो है मिलूँगी। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक आपके और आप लोगों के दस्तरख़ानों को वसी करे। अल्लाह पाक जो है वो सेहत जिनकी जो मतलब थोड़ी सी डाउन है, तबीयतें ख़राब चल रही हैं, जो लोग भी जो है अस्पतालों में है, घरों में बीमार बिस्तर पे पड़े, अल्लाह पाक सबको सेहत और सलामती वाली, तंदुरुस्ती वाली जो है वो ज़िंदगी दे। यहाँ पर एक मज़ेदार सी बाइट और आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।